हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने YouTube चैनल स्टडी 360 में आपका स्वागत करता हूं। अल्कोहल का जो अंतिम टॉपिक जो छूट गया था, परिशुद्ध अल्कोहल, मेथिलेट एस्प्रिट, ये सारी चीजें हम आपको आज क्लियर कर देंगे। ठीक है जी। तो जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं, परिशुद्ध अल्कोहल क्या होता है। परिशुद्ध अल्कोहल, परिशुद्ध अल्कोहल का मतलब 100% प्योर C2H5OH एथिल अल्कोहल, यानी आपका जो ये होगा वो 100% शुद्ध होगा, वो भी निर्जल होगा, यानी बिना जल का। बिना जल का क्या होना चाहिए आपका C2H5OH। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं परिशुद्ध अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, परिशुद्ध अल्कोहल बोलते हैं। याद रखिए, एब्सोल्यूट अल्कोहल, परिशुद्ध अल्कोहल जो है हम आपको 100% शुद्ध, 100% प्योर निर्जल C2H5OH निर्जल एथिल अल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं, परिशुद्ध अल्कोहल बोलते हैं। अब सवाल यह है कि परिशुद्ध अल्कोहल प्राप्त कैसे करते हैं। तो इसको जो है परिशोधित स्पिरिट, याद रखिएगा, परिशोधित स्पिरिट, परिशोधित जो स्पिरिट होता है इसके हम प्रभाजी आसवन से, कौन से आसवन से, प्रभाजी आसवन से प्राप्त नहीं कर सकते। याद रखिएगा, परिशोधित जो स्पिरिट होता है इसके प्रभाजी आसवन से हम प्राप्त नहीं कर सकते। अब सवाल बना, प्रभाजी आसवन क्या होता है। प्रभाजी आसवन जो होता है, जैसे मान लीजिए एक विलयन है, ठीक है, एक क्या है आपका विलयन है, इसको समझ लीजिएगा क्लियर तरीके से। इसमें अलग अलग प्रकार के, समझ लीजिए 2-3 मिश्रण है। मान लीजिए एक वाटर है, CH3OH है और C2H5OH है। सपोज करिए तीनों इसमें डिसॉल्व है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि जो बॉइलिंग पॉइंट वाटर की होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस होती है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद जो मेथिल अल्कोहल होता है इसका 62.5 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। और जो एथेनॉल होता है उसका होता है 78.1 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। अब इसको अलग करने के लिए क्या करेंगे हम, इसे गर्म करेंगे। क्या करेंगे हम, इसे हीट करेंगे, उष्मा देंगे। जब टेम्परेचर 62.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो इसमें से जो वाष्पित होगा, ठीक है ना, इसमें से जो पहले वाष्पित होगा वो कौन वाष्पित होगा, एथिल अल्कोहल, सॉरी मेथेनॉल वाष्पित होगा, ठीक है। मेथेनॉल निकल जाएगा, फिर हम उसको ठंडा करके द्रवित कर लेते हैं। मेथेनॉल जैसे टेम्परेचर 62.5 से थोड़ा सा भी अगर ऊपर बढ़ेगा, इसका मतलब मेथेनॉल क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब इस मिश्रण में मेथेनॉल नहीं है। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते कहां जाके रुकेगा, 78.1 डिग्री सेल्सियस पे जाके रुक जाएगा। और जब रुकेगा तो फिर वाष्प बनना शुरू होगा। तो जो जितने भी एथिल अल्कोहल जितना होगा वो सारा वाष्पित होके उसको भी क्या करेंगे हम, ठंडा करके दूसरे जार में उसे इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है ना। जब तक 78.1 डिग्री सेल्सियस पे स्थिर रहता है तब तक जो है उसे क्या करते रहते हैं, गर्म करते रहते हैं और वाष्प को एक कंडेंसर द्वारा ठंडा करके उसको द्रवित करते जाते हैं, अलग करते जाते हैं। अब उसके बाद जब 78.1% से जब ऊपर टेम्परेचर बढ़ेगा, 78.1 से जब से ऊपर बढ़ेगा तो ये अब जाके कहाँ रुकेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। और 100 डिग्री सेल्सियस पे दूसरा बर्तन लगा के फिर ये वाष्पित होगा और पूरा वाटर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इन तीनों को अलग अलग प्रभाज के हिसाब से अलग अलग तरीके से अलग करना है, क्या कहलाता है, प्रभाजी आसवन। आसवन क्या होता है, किसी भी चीज जो द्रव अवस्था में हो उसे गर्म करके वाष्प अवस्था में बदल के फिर उसे द्रवित करना, ये क्या कहलाता है, आपका आसवन कहलाता है। अब प्रभाजी आसवन क्या होता है, जब 2-3 पदार्थ एक ही में मिले हों, घुले हों, तो उनको अलग करने के लिए हम कौन सा विधि लगाते हैं, प्रभाजी आसवन लगाते हैं। अब आपको प्रभाजी आसवन क्लियर हो गया। कह रहा है जो परिशोधित स्पिरिट होता है, परिशोधित स्पिरिट में आखिर होता क्या है। असल में परिशोधित जो स्पिरिट होता है उसमें तो सवाल ये बनता है कि हम जो है
परिशोधित स्पिरिट का प्रभावी आसवन क्यों नहीं कर सकते? तो एक्चुअल में उसमें रीजन ये है कि इसमें एक स्थिर क्वथनांकी मिश्रण बन जाता है, एक स्थिर क्वाथी मिश्रण प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है ना, जिसमें जो है C2H5OL यानी एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल प्लस पानी यानी जल, जिसमें जो है आपका एथिल अल्कोहल की मात्रा 95.6% होती है, जबकि पानी की मात्रा 4.4% होती है। आप इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। स्थिर क्वथनांकी, स्थिर क्वथनांकी का मतलब ये दोनों एक ही टेम्परेचर पे क्वथनांक कर लेते हैं, उबल के बाहर आ जाते हैं, यानी इसको हम जो है प्रभावी आसवन से अलग नहीं कर पाते। कि एथिल अल्कोहल जो आता है एक ही टेम्परेचर पे, वो होता है आपका एथिल अल्कोहल, जिसमें परसेंटेज उसका होता है 95.6% और वाटर भी उसमें होता है जिसका परसेंटेज होता है 4.4%। ध्यान समझिएगा, कहना ये चाहता है एक स्थिर क्वाथी मिश्रण, एक स्थिर क्वाथी मिश्रण मतलब क्या है? एक स्थिर क्वाथी क्वथनांक, एक स्थिर क्वथनांक मतलब दोनों का जो क्वथनांक होता है वो एक ही पे आके टिक जाता है और उसी पे दोनों बाहर निकल जाते हैं। हमने प्रभावी आसवन में क्या कहा था कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग बाहर निकलते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसमें एक स्थिर क्वथनांक मिश्रण प्राप्त हो जाता है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस से अलग होता है, उससे पहले एथिल अल्कोहल बाहर भी निकल सकता था, लेकिन याद रखिएगा कि वाटर किसी भी टेम्परेचर पे वाष्प में बदलना शुरू कर देती है। रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा भी अधिक होने के बाद भी पानी किस रूप में निकलने लगती है? वाष्प के रूप में निकलने लगती है। इसीलिए एथिल अल्कोहल में पानी की भी मात्रा पहुंच जाती है जो 4.4% होती है। बार बार हीट करने पर यही टेम्परेचर बार बार वो वाटर का परसेंटेज उसमें हमेशा बना रहता है। याद रखिएगा फिर से, मैंने कहा जो हमारा परिशुद्ध अल्कोहल होता है इसी को हमको प्राप्त करना है। परिशुद्ध अल्कोहल का मतलब 100% निर्जल, निर्जल मतलब बिना जल का C2H5OH होना चाहिए। परिशोधित स्पिरिट जो है निर्जल नहीं है, उसमें 4.4% क्या है? वाटर है, यानी ये जो है आपका परिशोधित स्पिरिट परिशुद्ध अल्कोहल नहीं है। उसका कारण ये प्रभावी आसवन से इसको अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं अलग कर सकते? क्योंकि यह जो मिश्रण है वह एक स्थिर क्वाथी मिश्रण प्राप्त करता है, यानी ये जो है अलग होते ही नहीं है, पानी उसमें लगा ही रहता है। तो फिर हम इसको अलग करने के लिए क्या करेंगे? तो इसको अलग करने की दो विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? दो विधियां। इससे तो समझ गए आप लोग प्रभावी आसवन। तो फिर मैं इसे रब करता हूं। इसको अलग करने की जो है दो विधियां हैं। ठीक है जी। एक है आपका प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि है? प्रयोगशाला विधि यानी लैबोरेटरी मेथड। एक आपकी कौन सी है? प्रयोगशाला विधि है। दूसरी आपकी है औद्योगिक विधि। कौन सी विधि है? औद्योगिक विधि। इसको समझिएगा ध्यान से, ध्यान समझिएगा। हमको परिशोधित अल्कोहल से, परिशोधित स्पिरिट से हमको परिशुद्ध अल्कोहल प्राप्त करना है, और इससे परिशुद्ध अल्कोहल प्राप्त करने की दो विधियां हैं। एक आपकी है प्रयोगशाला विधि और दूसरी क्या है आपकी? औद्योगिक विधि है। प्रयोगशाला विधि में क्या होता है? जो हमको स्पिरिट, परिशोधित स्पिरिट मिला है। कौन मिला है? परिशोधित। जो परिशोधित स्पिरिट मिला है उसको हम कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर से प्रवाहित करते हैं। उसके बाद हम इसको फिर कैल्शियम के ऊपर से प्रवाहित करते हैं, तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है? परिशोधित अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। परिशुद्ध अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। परिशुद्ध अल्कोहल हमको क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। समझिए इसको, इस टर्म को पहले समझ लीजिए, प्रयोगशाला विधि को। प्रयोगशाला विधि में क्या होगा कि जो हमको परिशोधित स्पिरिट है उसको हम कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर से प्रवाहित करते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करके CaOH का होल ट्वाइस बना लेता है। क्या बना लेता है?
CaOH का होल ट्वाइस बना लेता है, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। अब बाकी जो उसमें बचा भी रहता है वाटर, वो कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करके खत्म हो जाता है। यहाँ पे जो हमें प्राप्त होगा वो परिशुद्ध अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ये कौन सा मेथड है हमारा? प्रयोगशाला विधि है। फिर से क्लियर हो गया कि एथिल अल्कोहल में जो 95.6% जो एथिल अल्कोहल में 4.4% वाटर था, ये यहाँ द्वारा एब्जॉर्ब करके परिशुद्ध हमको अल्कोहल प्राप्त हो गया, यानी 100% प्योर C2H5OH प्राप्त हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? निर्जल C2H5OH या परिशुद्ध अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है जी ना। अब हम समझेंगे औद्योगिक विधि। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको समझना है। औद्योगिक विधि में क्या करते हैं हम कि इस परिशोधित अल्कोहल में, ध्यान समझिएगा, परिशोधित स्पिरिट में, परिशोधित स्पिरिट, परिशोधित स्पिरिट में बेंजीन C6H6, ठीक है ना जी। क्या मिलाते हैं हम इसमें? बेंजीन मिलाते हैं। और इसका ध्यान समझिएगा, बेंजीन का फार्मूला है, ये कौन है आपका? बेंजीन है, समझ लीजिए। परिशोधित स्पिरिट में क्या डालते हैं हम लोग? बेंजीन डालते हैं। तब इसका जो प्रथम प्रभाज होता है, प्रथम प्रभाज, इसका प्रभाजी आसवन करते हैं। जो प्रथम प्रभाज होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 62.8%, 64.8%, कितना होता है? 64.8 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको समझिएगा। कहना हम ये चाहते हैं कि जो प्रथम प्रभाज कराते हैं, तो वो प्रथम प्रभाज में त्रिअंगी स्थिर क्वथनांक प्राप्त होता है। कितने अंगी? त्रिअंगी स्थिर क्वाथी मिश्रण जो है हमें प्राप्त होता है, ठीक है ना। त्रिक्वाथी का मतलब तीनों का एक ही क्वथनांक, तीनों का क्या होगा? एक ही क्वथनांक। क्वथनांक कितना है? 64.8 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 64.8 डिग्री सेल्सियस है। जिसमें क्या क्या होता है? एक तो जल होता है। क्या होता है आपका? जल होता है। प्लस क्या होता है? C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल होता है। और प्लस आपका क्या होता है? इसमें बेंजीन होता है, ठीक है ना। ये तीनों के मिश्रण, ध्यान समझिएगा। परिशोधित स्पिरिट में थोड़ी सी मात्रा किसकी डालते हैं? हम बेंजीन की डालते हैं, ठीक है ना। और आपको पता है परिशोधित स्पिरिट में आपका वाटर भी है, कितना परसेंट? 4.4% वाटर भी है। और 95.6% क्या आपका एथिल अल्कोहल था, ठीक है ना, इसमें था आपका। और उसके बाद हम इसमें बेंजीन डालते हैं। जब बेंजीन डाल के इसका प्रथम प्रभाज कराते हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 64.8 डिग्री सेल्सियस पे तीनों के तीनों बाहर आ जाते हैं। वो कौन कौन से? जल, एथिल अल्कोहल और बेंजीन। इसमें जल का जो परसेंटेज होता है वो होता है 7.5% होता है। कितना होता है? 7.5% होता है। और जो एथिल अल्कोहल होता है वो 18.4% होता है, ठीक है ना। और जो बेंजीन होता है वो आपका होता है 74%। कितना होता है? 74% होता है। ध्यान समझिएगा इसको। मैंने कहा कि जो त्रिअंगी स्थिर क्वथनांक मिश्रण होता है, ठीक है ना, औद्योगिक विधि में जो त्रिअंगी परिशोधित स्पिरिट में हमने बेंजीन डाल ही दिया था, वाटर ऑलरेडी मौजूद है, यानी जल, एथिल अल्कोहल और बेंजीन तीनों के तीनों उपस्थित होते हैं। जिसमें आपका जो जल होगा वो 7.5% होता है, और 18.4% आपका एथिल अल्कोहल होता है, और 74% आपका क्या होता है? बेंजीन होता है। इन तीनों का एक ही स्थिर क्वथनांक होता है, जो कितना होता है? 64.8 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक क्या होता है? जिसपे कोई द्रव उबलने लगे, वाष्पित होने लगता है, उसी को हम लोग उसका क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। अब तीनों का एक ही जो है आपका। अब इसके आगे का स्टेप हम लोग देख लेते हैं। हमको तो ये मिल गया आपका, ठीक है ना, प्रथम प्रभाज कराया हमने। अगर हम इसी का द्वितीय प्रभाज कराते हैं, क्या कराते हैं हम इसका हम जब कराएंगे द्वितीय प्रभाज, तो दूसरा प्रभाज जो होगा, प्रथम प्रभाज तो हो गया आपका, कौन सा प्रभाज हो गया? प्रथम प्रभाज। अब हम इसका होगा द्वितीय प्रभाज। द्वितीय प्रभाज कब कराते हैं? तब तक हम इसको जो है उबालते रहेंगे जब तक कि इसमें पूरा पानी खत्म ना हो जाए। इसमें क्या हो जाएगा? पूरा पानी जो होगा वो खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? पूरा पानी खत्म हो जाएगा, प्रथम प्रभाज में खत्म हो जाएगा। जब पूरा पानी खत्म हो गया, तब हम इसका क्या कराते हैं? द्वितीय प्रभाज कराते हैं। तब ये जो द्वितीय प्रभाज होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 68.2 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट
ध्यान समझिएगा। पहले जो है टेम्परेचर कितना था, 64.8 डिग्री सेल्सियस पे था, ठीक है ना। अब जब दूसरा इसका दूसरा प्रभाज कराते हैं तो फिर जो है स्थिर क्वथनांकी प्राप्त होता है, एक स्थिर क्वथनांकी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, एक स्थिर क्वाथी प्राप्त होगा, जिसमें क्या होगा, आपका एथिल अल्कोहल होगा, C2H5OH होगा। अब पानी तो आपको पता है खत्म हो चुका है, पानी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब क्या बचा आपका, बेंजीन बचा है। क्या बचा आपका, बेंजीन बचा है, ठीक है। फिर से समझिएगा, प्रथम प्रभाज में क्या हुआ, प्रथम प्रभाज जब हमने कराया तो उसमें जो है तीन चीजें मिली, एक समान बॉइलिंग पॉइंट लेके आती हैं 64.8 डिग्री सेल्सियस पे, तीनों की तीनों एक साथ जो है उबल के बाहर निकलती हैं, इसीलिए इसको बोला गया त्रिअंगी स्थिर क्वथनांकी मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें जो है जल का परसेंटेज 7.5% होता है, एथिल अल्कोहल का परसेंटेज आपका 18.4% होता है, जबकि आपका बेंजीन का 74% होता है। तब तक हम इसको प्रभाजी आसवन के थ्रू गुजारते रहते हैं जब तक कि इसका पानी पूरा खत्म ना हो जाए। पानी खत्म होते इसका टेम्परेचर हायर होता है, तो द्वितीय जब प्रभाज इसका करेंगे तो टेम्परेचर कितना होगा, 68.2 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा, 68.2 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे क्या, इसमें परसेंटेज देख लेते हैं। इसमें जो एथिल अल्कोहल होगा और 32.4% होगा। कितना होगा, 32.4% होगा, और जो आपका बेंजीन होगा 67.4% होगा। समझ रहे हैं आप लोग, टोटल 100% ही है, टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा, 100% ही होगा। तो टोटल में जो है 32.4% जो होगा आपका एथिल अल्कोहल है, और बेंजीन का परसेंटेज कितना है, 67.4% है। जब जो हम इसका क्या कराएंगे, फिर प्रभाजी आसवन करते हैं, तब हमारा टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पहुंचता है कितने पे, 78.1 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है। तब हमको प्राप्त होता है क्या, परिशुद्ध निर्जल एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है जी। ये हो गया हमारा क्या, 100% प्योर, कितना परसेंट, 100% निर्जल C2H5OH प्राप्त हो गया, ठीक है जी। अब इसको एक बार फिर से पूरी टॉपिक को समझ लेते हैं, कोई दिक्कत ना हो। याद रखिए, परिशुद्ध अल्कोहल का क्या मतलब होता है, तो परिशुद्ध अल्कोहल का मतलब होता है 100% C2H5OH, यानी और कोई भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हमें परिशोधित स्पिरिट से हमको प्राप्त करना है, परिशुद्ध अल्कोहल, तो जो परिशोधित स्पिरिट होता है इसमें जो है 95.6% क्या होता है आपका एथिल अल्कोहल होता है, अब 4.4% क्या होता है आपका जल होता है। इसको जो है परिशोधित स्पिरिट से हम परिशुद्ध अल्कोहल प्रभाजी आसन से नहीं प्राप्त कर सकते। उसका कारण है कि ये जो है एक स्थिर क्वथनांकी मिश्रण प्राप्त होता है, क्योंकि अगर हम इस पे जो है प्रभाजी आसन अगर इसका करेंगे भी तो दोनों ही प्राप्त होते रहेंगे, हर बार यही मिलता रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद इससे हम जो है परिशुद्ध अल्कोहल प्राप्त करने की दो विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, दो विधियां। पहली विधि है आपकी प्रयोगशाला विधि है, और दूसरी विधि आपकी औद्योगिक विधि है। प्रयोगशाला विधि में जो आपका परिशोधित स्पिरिट होगा उसको कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर से गुजारते हैं, उसके बाद कैल्शियम के ऊपर से गुजारते हैं, हमको क्या मिल जाता है, परिशुद्ध अल्कोहल प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। और औद्योगिक स्तर का आप देख लेते हैं। औद्योगिक स्तर में क्या होता है, जब परिशोधित स्पिरिट होगा उसमें थोड़ी सी मात्रा में हम क्या मिला जाते हैं, बेंजीन मिला देते हैं। उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, प्रथम प्रभाज करेंगे। कितनी बार प्रथम प्रभाज करेंगे, तो त्रिअंगी स्थिर क्वथनांक प्राप्त होता है। त्रिअंगी क्या प्राप्त होता है, स्थिर क्वथनांक प्राप्त होता है, जिसमें जो है जिसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है 64.8 डिग्री सेल्सियस होती है। कितनी होती है, 64.8 डिग्री सेल्सियस, यानी इतने ही टेम्परेचर पे ये तीनों जो है वाष्पित हो जाते हैं, जिसमें आपका जल जो है 7.5% होता है, एथिल अल्कोहल आपका 18.4% होता है, अब बेंजीन आपका 74% होता है। इसको तब तक हीट करते रहते हैं जब तक क्या ना निकल जाए, पूरी पानी निकल ना जाए। जब पूरी पानी निकल जाएगी तो बचेगी क्या, एथिल अल्कोहल और बेंजीन। क्या बचता है, एथिल अल्कोहल और बेंजीन बचता है। द्वितीय प्रभाग में जब टेम्परेचर इसका 68.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए, यानी इसका मतलब टेम्परेचर हायर होगा। टेम्परेचर, क्योंकि अब याद रखिएगा एथिल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78.1 डिग्री सेल्सियस होता है, 78.1 डिग्री सेल्सियस होता है।
तो हम इसको क्या करते हैं, जिसमें जो एक ही स्थिर क्वथनांक फिर प्राप्त हो गया, जैसे यहाँ पे प्राप्त हुआ था एथिल अल्कोहल और वाटर, सेम टू सेम यहाँ पे अब एथिल अल्कोहल और बेंजीन मिल गया, यानी हमने वाटर को हटा के अब क्या डाल दिया इसमें, हमने बेंजीन डाल दिया, ठीक है ना। अब हम इसका क्या करेंगे, फिर से इसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद जब इसका टेम्परेचर कहाँ पहुंच जाता है 78.1 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब सारे बेंजीन अब इसमें से क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अब हमको जो प्राप्त हुआ है वो क्या प्राप्त हुआ है, परिशुद्ध निर्जल एथिल अल्कोहल प्राप्त हुआ है, जिसमें 100% एथिल अल्कोहल है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेथिलित स्पिरिट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब हम लोग पढ़ेंगे किसको, मेथिलित स्पिरिट को पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, मेथिलित स्पिरिट, यानी मेथिलेटेड स्पिरिट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसमें जो है परिशोधित अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल, परिशोधित अल्कोहल, आपको पता है इसमें परिशोधित अल्कोहल में 95.5% आपका क्या होता है, 95.6% जो होता है आपका C2H5OH होता है, और इसमें जल की मात्रा जो होती है वो 4.4% होती है, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिशोधित अल्कोहल बोलते हैं। परिशोधित अल्कोहल में जो है हम मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल और इसमें जो है आपका पिरिडीन प्लस पेट्रोलियम, क्या करते हैं हम इसमें, पेट्रोलियम नेप्था, समझिएगा इसका, मेथिलेट स्पिरिट प्राप्त करना है हमको, ठीक है ना। जो हमारा परिशोधित अल्कोहल था, परिशोधित स्पिरिट, सॉरी परिशोधित स्पिरिट जो था, परिशोधित स्पिरिट में हमने क्या डाल दिया आपका, मेथिल अल्कोहल डाल दिया, और क्या डाल दिया, पिरिडीन डाल दिया, और पेट्रोलियम नेप्था डाल दिया। इन सब को एक साथ मिला देंगे, मिलाने के बाद जो परिशोधित स्पिरिट होता है ये मेथिलिक स्पिरिट कहलाता है, क्या कहलाता है, मेथिलिक स्पिरिट। इसमें मेथिल अल्कोहल या फिर ये सब इसलिए मिलाया गया ताकि अब जो है ये पीने लायक ना रहे। इसमें ये सब मिला देने के बाद, ठीक है ना, ये सब जो है एक विषैला पदार्थ है, कैसे पदार्थ है, विषैला पदार्थ है, विषैला पदार्थ है, वह दुर्गंध युक्त है, कैसा है, दुर्गंध युक्त। इन पदार्थों को जब हम इसमें मिला देते हैं तो जो मेथिलिक स्पिरिट होता है वो प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, मेथिलिक स्पिरिट प्राप्त होता है, जिसको और भी एक नाम से जानते हैं, उसका नाम है विकृतीकृत स्पिरिट, विकृतीकृत स्पिरिट बोलते हैं। इस पॉइंट को समझिएगा थोड़ा सा। मैंने कहा कि जो हमारा परिशोधित स्पिरिट है, परिशोधित स्पिरिट में मेथिल अल्कोहल, ठीक है ना, पिरिडीन और पेट्रोलियम नेप्था अगर मिला देते हैं, ये जो बाकी पदार्थ हम मिलाए हैं ये विषैला पदार्थ व दुर्गंध युक्त पदार्थ है, जिससे हमारा मेथिलिक स्पिरिट प्राप्त हो गया। इसको मिलाने का कारण सिर्फ ये है ताकि ये पीने योग्य ना रह जाए। कैसा ना रह जाए, ये पीने योग्य ना रह जाए। जो मेथिलिक स्पिरिट है इसको दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, समझिएगा फिर से। परिशोधित स्पिरिट में हमने मेथिल अल्कोहल मिला दिया, पिरिडीन मिला दिया और पेट्रोलियम नेप्था मिला दिया। इन सबको मिलाने के बाद विषैला पदार्थ व दुर्गंध युक्त पदार्थ बन जाता है ये। अब ये पीने योग्य नहीं रहता, इसी को हम लोग मेथिलिक स्पिरिट कहते हैं। अब मेथिलिक स्पिरिट दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका खनिज युक्त मेथिलिक स्पिरिट, खनिज युक्त, सॉरी खनिज युक्त में मेथिलिक स्पिरिट।
खनिज युक्त में मेथिलिक स्पिरिट, जिसमें जो है एक तो ये टॉपिक हो गया, एक टाइप हो गया। दूसरा आपका बोलते हैं औद्योगिक मेथिल स्पिरिट। क्या बोलते हैं इसको? औद्योगिक मेथिलित स्पिरिट। समझिएगा, ये जो है, तो ये आपका खनिज युक्त मेथिल स्पिरिट और औद्योगिक मेथिल स्पिरिट दो प्रकार के हो गए। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो खनिज युक्त मेथिल स्पिरिट होता है, इसमें 90% जो है आपका अपरिशोधित स्पिरिट होता है। क्या होता है? परिशोधित परिशोधित स्पिरिट होता है, ठीक है। 9% इसमें जो है मेथिल अल्कोहल होता है, मेथिल अल्कोहल होता है, और 1% इसमें पेट्रोलियम होता है, और थोड़ी मात्रा में पर्पिल डाई डाली जाती है, ठीक है जी। याद रखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि इन सब को ही हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज युक्त में मेथिल स्पिरिट बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा अब हम बात करेंगे औद्योगिक मेथिल स्पिरिट की। औद्योगिक मेथिल स्पिरिट में 95% परिशोधित स्पिरिट होता है, और 5% जो है इसमें मेथिल अल्कोहल होता है। क्या होता है? मेथिल अल्कोहल होता है, ठीक है ना। मेथिल अल्कोहल का फार्मूला CH3OH होता है, ठीक है जी। इसको समझिए। फिर तो देखते हैं हम लोग कि क्या किया हम लोगों ने। हमने परिशोधित स्पिरिट में मेथिल अल्कोहल, पिरिडीन और पेट्रोलियम नेप्था, ठीक है ना। परिशोधित स्पिरिट मेथिल अल्कोहल और पिरिडीन पेट्रोलियम नेप्था को जब डिसॉल्व किया, इसलिए डिसॉल्व किया ताकि वो अपना जो नेचर है उसको डी नेचर में बदल जाए, विकृतीकरण हो जाए उसका, ताकि वो पीने योग्य ना रह जाए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेथिलिक स्पिरिट या विकृतीकृत स्पिरिट बोलते हैं। ये जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है आपका खनिज युक्त में मेथिलिक स्पिरिट, खनिज युक्त में मेथिलिक स्पिरिट, और दूसरा होता है औद्योगिक मेथिलिक स्पिरिट। जो खनिज युक्त में मेथिलिक स्पिरिट होता है, इसमें 90% परिशोधित स्पिरिट होता है, 9% मेथिल अल्कोहल होता है, और 1% आपका क्या होता है? पेट्रोलियम होता है, और थोड़ी सी मात्रा में पर्पिल डाई पड़ी होती है। जबकि जो है औद्योगिक मेथिलिक स्पिरिट में 95% जो है आपका परिशोधित स्पिरिट होगा, और 5% आपका क्या होगा? मेथिलिक या मेथिल अल्कोहल होगा, सॉरी मेथिल अल्कोहल होगा 5%, ठीक है जी ना। अब हम पढ़ेंगे पावर अल्कोहल के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। पावर अल्कोहल को हम लोग पढ़ते हैं। तो पावर अल्कोहल को देखते हैं हम लोग। पावर अल्कोहल, औद्योगिक अल्कोहल, जो औद्योगिक अल्कोहल है, परिशोधित स्पिरिट। कौन सी स्पिरिट? परिशोधित स्पिरिट। औद्योगिक अल्कोहल, या फिर हम इसे क्या बोलेंगे? परिशोधित स्पिरिट। याद है आपको इसमें क्या है? 95.6% आपका जो है C2H5OH है, और 4.4% आपका क्या है इसमें? वाटर है, ठीक है जी ना। इसमें जो है हम बेंजीन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? C6H6, यानी क्या होना है ये? बेंजीन। बेंजीन को अगर हम इसमें क्या कर दें? मिला के पेट्रोल में मिश्रित कर दें। किसमें मिश्रित कर दें इसको? पूरे को, इस पूरे को जो हम मिला के किसमें डाल दें भैया? पेट्रोल में डाल दें। प्लस क्या डाल दें हम? पेट्रोल।
तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर अल्कोहल कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसको, पावर अल्कोहल कहते हैं। पेट्रोलियम प्लस औद्योगिक अल्कोहल और बेंजीन, औद्योगिक अल्कोहल, बेंजीन और पेट्रोल यानी पेट्रोलियम को अगर हम एक साथ घुला दे मिला दें, मिश्रण इसका हो, तो हम इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर अल्कोहल कहते हैं। इसका प्रयोग जो है मोटर ईंधन में किया जाता है, इसीलिए इसको हम कौन सा अल्कोहल कहते हैं, पावर अल्कोहल कहते हैं। और कुछ है नहीं, पावर अल्कोहल किसे कहते हैं, पावर अल्कोहल औद्योगिक अल्कोहल या परिशोधित स्पिरिट में बेंजीन और पेट्रोलियम मिला देने से जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर अल्कोहल कहते हैं, जिसका प्रयोग मोटर इंजन में किया जाता है, मोटर ईंधन के रूप में किया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, पावर अल्कोहल पड़ा। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है प्रयोग, उपयोग, एथिल अल्कोहल का उपयोग पढ़ेंगे हम।